सोचिए सिर्फ 45 सेकंड और उसमें एक पूरी डरावनी कहानी जो डराने के साथ साथ हंसा भी दे। ये कैसे हो सकता है? आज हम इसी पर बात करेंगे। अमावस्या की रात नाम की एक छोटी सी कमाल की एनिमेटेड कहानी को खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि आखिर इसमें हॉरर और कॉमेडी का इतना जबरदस्त मेल कैसे बना। तो पहला सवाल तो यही उठता है ना, कि भाई 45 सेकंड में इतना कुछ कैसे हो सकता है? मतलब एक डरावना माहौल भी हो, एक हीरो का सामना भी हो, और आखिर में एक ऐसा ट्विस्ट जो पूरी कहानी ही पलट दे। चलिए पता लगाते हैं कि ये कहानी ये कमाल करती कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, कहानी की शुरुआत। यहीं पर स्क्रिप्ट एक क्लासिक हॉरर कहानी की नींव रखती है, माहौल बनाना शुरू करती है। जरा कहानी की पहली लाइन पर ध्यान दीजिए। अमावस्या की रात, काले बादल, अजीब आवाजें। ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बिल्कुल एक टिपिकल हॉरर सीन। लेखक ने हमें सीधे कहानी की उस डरावनी दुनिया में खींच लिया है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और विजुअल्स वो भी ठीक यही कहानी बयां कर रहे हैं। सोचिए, अंधेरी रात, एक सुनसान सा गांव, टिमटिमाती लालटेनें। इन तस्वीरों को देखते ही एकदम से वो डरावनी वाली फील आ जाती है। मतलब माहौल एकदम परफेक्ट सेट है डरने के लिए। और फिर इस डरावने माहौल में एंट्री होती है हमारे हीरो राजू की। वो अकेला लौट रहा है और तभी झाड़ियों से किसी के हंसने की आवाज आती है। ये हॉरर फिल्मों का एक क्लासिक तरीका है ना? एक अकेला इंसान, सुनसान जगह और एक अनजान खतरा। टेंशन धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही छोटा पर जरूरी सुराग छिपा है। स्क्रिप्ट में राजू के एक्सप्रेशन के बारे में लिखा है, मजेदार डरा हुआ। मतलब वो सिर्फ डरा हुआ नहीं है, उसके डर में भी एक मजाक है। यही वो पहला इशारा है कि बॉस, ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है। तो अब आता है दूसरा हिस्सा, टकराव। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां हीरो और विलन का आमना सामना होने वाला है। असली मजा तो यहीं से शुरू होगा। ये सीन तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम किसी भी हॉरर फिल्म में उम्मीद करते हैं। एक तरफ डरा सहमा हीरो, दूसरी तरफ एक खतरनाक चुड़ैल। सब कुछ एकदम प्रिडिक्टेबल लग रहा है, पर सिर्फ अभी के लिए। और फिर बूम, आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। राजू डरने की बजाय सीधा चुड़ैल को ही चैलेंज कर देता है। वो कहता है, डरावनी नहीं, ड्रामेबाज लग रही है। बस इस एक डायलॉग ने पूरे सीन को 180 डिग्री घुमा दिया। जो पल डरावना होना चाहिए था वो अचानक से फनी बन गया। क्या कमाल का लिखा है। और जानते हैं इस सीन को और भी मजेदार क्या बनाता है? ये कि गांव के बाकी लोग वो सब डर के मारे छिपे हुए हैं, जो कि एक नॉर्मल रिएक्शन है। पर राजू वो अकेला है जो चुड़ैल के सामने खड़े होकर उसका मजाक उड़ा रहा है। इसी कॉन्ट्रास्ट से, इसी उल्टेपन से कॉमेडी निकलकर आती है। अब बारी है तीसरे हिस्से की, कहानी का अंजाम। चलिए देखते हैं कि इस अजीबोगरीब टकराव का अंत होता कैसे है, क्योंकि असली सरप्राइज तो यहीं छिपा है। तो अब सवाल ये उठता है, राजू का क्या होगा? उसने एक चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है। किसी भी टिपिकल डरावनी कहानी में तो इसका अंजाम बहुत बहुत बुरा होना चाहिए, है कि नहीं? और शुरुआत में कहानी हमें वही दिखाती भी है जो हम सोच रहे हैं। चुड़ैल गुस्से में राजू को गायब कर देती है। अगले दिन गांव वालों को सिर्फ उसकी लालटेन मिलती है और जंगल में एक डरावनी हंसी गूंजती है। ऐसा लगता है कि बेचारे राजू का तो खेल खत्म हो गया। लेकिन ठीक तभी हम राजू की आवाज सुनते हैं और वो चुड़ैल से पूछ रहा है, तू डराने आई थी या डेट पर? वाह, इस एक सवाल ने पूरी कहानी को फिर से पलट दिया। सारा डर हवा हो गया और सीन पूरी तरह से कॉमेडी बन गया। और जो आखिरी सीन है वो तो बस कमाली है। हम देखते हैं कि राजू और वो चुड़ैल मीठी चुड़ैल लोक में बड़े आराम से बैठकर चाय पी रहे हैं। मतलब हमारी सारी डरावनी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं और कहानी एक बहुत ही मजेदार और प्यारे से नोट पर खत्म होती है। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, इसका विश्लेषण। आखिर ये जादू हुआ कैसे? चलिए जरा हॉरर और कॉमेडी के इस कमाल के बैलेंस को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस कहानी को टुकड़ों में तोड़कर देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। हर डरावने एलिमेंट के साथ एक मजेदार एलिमेंट जोड़ा गया है। डरावनी शुरुआत तो साथ में राजू का फनी एक्सप्रेशन, चुड़ैल का गुस्सा तो सामने राजू का ड्रामेबाज वाला कमेंट, और किडनैपिंग जैसा डरावना सीन तो उसका अंत चाय पर। यह एकदम परफेक्ट बैलेंस है। तो इस छोटी सी 45 सेकंड की कहानी से सीखने को क्या मिलता है? पहला, एक जाना पहचाना माहौल बनाओ ताकि लोग तुरंत कनेक्ट कर जाएं। फिर अपने किरदारों से कुछ ऐसा करवाओ जिसकी कोई उम्मीद ना करे। एक दमदार डायलॉग से कहानी का पूरा मूड बदल दो। विजुअल्स में छोटे छोटे इशारे छोड़ो।
और सबसे जरूरी, आखिर में एक ऐसा मजेदार ट्विस्ट दो जो सबके चेहरे पर मुस्कान ले आए। तो आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हर डरावनी कहानी का अंत डरावना ही होना जरूरी है? ये कहानी हमें दिखाती है कि कभी-कभी डर का सफर भी एक कप चाय और एक मुस्कुराहट पर खत्म हो सकता है। सच में सोचने वाली बात है ना?